देखने वाले हैं कि कौन कौन टाइप की कौन कौन सी रिटर्न्स है हमारे पास जीएसटीआर की। ठीक है, तो जीएसटीआर कौन कौन सी है ये हमने देखा था। एक तो जीएसटीआर 1 थी। ठीक है, जीएसटीआर 1 में दो है, एक हमारी मंथली है, एक हमारी क्वार्टरली है ना। और उनकी ड्यू डेट्स क्या है? जो मंथली सप्लाई हम दिखाते हैं, आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल्स का डेटा हम दिखाते हैं जीएसटीआर 1 में। मंथली अगर हम फाइल कर रहे हैं, अगर हमारी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, सपोज हमने अप्रैल का फाइल करना है जीएसटीआर 1, तो हम क्या करेंगे, मई 11 तक उसको हमने फाइल करना है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में, तभी तो वो मंथ की पूरी सेल दिखा पाएंगे ना हम, है ना। तो अगर जीएसटीआर 1 ही हम फाइल कर रहे हैं बट क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, तो उसकी ड्यू डेट रहती है हमारे पास 30। ठीक है, ऐसे ही हमारी जीएसटीआर 3 भी दो रहेंगी, है ना, एक मंथली की एक क्वार्टरली की। जो मंथली जिन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया, उनकी जो जीएसटीआर 3 है वो मंथली जाएगी। उसकी ड्यू डेट क्या है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, राइट। और जिन्होंने क्वार्टरली फाइल करना है जीएसटीआर 3 वो फाइल करेंगे जब क्वार्टर एंड हो जाता है, आफ्टर द 3 मंथ्स, तो उसकी डेट 22 या 24 के आसपास रहती है। ठीक है, हाँ, डेट आपको ना, जब भी आप रिटर्न जैसे आप फाइल करना शुरू करोगे, एक तो आपको पोर्टल पे ही दिख जाएंगे। हाँ हाँ, वो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट जैसे जैसे आप काम करते जाओगे जीएसटी पोर्टल पे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहनी शुरू हो जाएंगी। हाँ हाँ, तो हमारा नेक्स्ट है CMP 08। ठीक है, CMP क्या होता है? कॉम्पोजिशन स्कीम में जो आते हैं। हमने दो जो स्कीम्स की थी, एक हमने रेगुलर वाला किया था कि एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है और एक कॉम्पोजिशन में। ठीक है, तो जिनकी जो छोटे बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको जो है वो CMP में रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, और रेट्स जो है वो अप्लाई उन पे नहीं होते। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1% वो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर का दे देंगे। ठीक है, उनको जो है जीएसटी इनवॉइस भी इशू नहीं करना, और उनको जो है कलेक्ट भी नहीं करना है टैक्स लोगों से। ठीक है, और ना ही वो लोगों से कलेक्ट करेंगे, ना ही लोगों के द्वारा कलेक्ट किया गया टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। उनको क्या करना है? अपने पॉकेट में से देना होता है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्पोजिशन में किया था, जो छोटे व्यापारी होते हैं, है ना। जो बड़े बिजनेसमैन है उनको तो रेगुलर में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 एक एनुअल रिटर्न होती है जो कि कॉम्पोजिशन सप्लायर्स के लिए होती है, उनको फाइल करनी है। नेक्स्ट आती है हमारी सीटीपी। सीटीपी एनआरटीपी हमने पढ़ा था, है ना। सीटीपी था कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। तो उसको कौन से रिटर्न, कौन सा नंबर जो है जीएसटी रिटर्न का फाइल करना है उसको रेगुलर जो टैक्सेबल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वो कौन सा भरेगा? फिर रेगुलर कौन सा भरता है? जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा सीटीपी की जो डेट है, फिर वो क्या रहने वाली है? वही सेम 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर वो मंथली फाइल कर रहे हैं। ठीक है, और जीएसटीआर 3 भी उसको फाइल करना है, उसकी क्या डेट रहने वाली है? 20th, है ना, 20th। नेक्स्ट आता है हमारा एनआरटीपी। एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि इंडिया में कम रहता है ना, नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए, तो उसको रिटर्न नंबर भरना है जीएसटीआर 5। ठीक है, उसके लिए 5 है। तो आप ना ये सीरियल वाइज थोड़ा दिमाग में रखोगे कि जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करना है नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर को, टैक्सेबल पर्सन को, और जीएसटीआर 3 भी वही फाइल करता है। जीएसटीआर 4 किसके लिए हो गया? कॉम्पोजिशन, जो टैक्सेबल पर्सन है कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, उसको फाइल करना है। और 5 जो है हमने अभी देखा कि एनआरटीपी वाले को फाइल करना है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो उसकी ड्यू डेट क्या रहती है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट आता है हमारा आईएसटी। तो ये मैंने थोड़ा सीरियल वाइज आपको बता रही हूं मैं कि 5 जो है वो एनआरटीपी को भरना है, जीएसटीआर 5। और आईएसडी जो है नेक्स्ट वाला, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? उसको जीएसटीआर 6 फाइल करनी है। ठीक है, तो उसको 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करना है। तो ये हमारी 6 तक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर नंबर 7, वो कौन फाइल करेगा? टीडीएस वाला।
जो टैक्स डिडक्टर है वो फाइल करेगा। सपोज मैंने आपका टैक्स डिडक्ट किया, ठीक है, मैं आपको सैलरीज दे रही हूँ सपोज, ठीक है, मैं आपको सैलरी दे रही हूँ तो मैं आपका एट अ सोर्स टैक्स डिडक्ट कर लूंगी आपको सैलरी, टीडीएस भी और टीसीएस भी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी। बट फिर भी हम थोड़ा इसको देख लेंगे बाद में डिटेल में कि टीडीएस क्या है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, टीसीएस क्या है, इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो फॉर द टाइम बिंग जो टीडीएस डिडक्टर है वो अपनी रिटर्न कौन सा नंबर वाली फाइल करेगा, जीएसटीआर 7, उसको टीडीएस रिटर्न बोलते हो आप। तो जो भी डिडक्ट करता है उसको टीडीएस रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है। तो वो कब फाइल करेगा, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये डेट्स आपको पोर्टल पे भी मिल जाएंगी, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको याद रहती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीएसटीआर नंबर 8, ठीक है, वो कौन फाइल करेगा, टीसीएस वाला, जो टैक्स कलेक्ट करता है एट सोर्स। सपोज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो जो हमें एक जरिया देता है पैसे कमाने का वो काटता है टीसीएस, ठीक है। टीडीएस कौन काटता है, सपोज मेरा खर्चा है, आपकी इनकम बन रही है, वो काटेगा टीडीएस, ठीक है। और सपोज मैंने आपको काम करने का कोई रिसोर्स दिया, कोई जरिया दिया काम करने का, वो काटेगा टीसीएस, ठीक है। तो इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं, विद एग्जांपल्स देखेंगे हम कि टीसीएस जो है वो कौन कलेक्ट करता है, उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। और ये जो है जीएसटीआर 8 भरेगा टीसीएस वाला, इसकी ड्यू डेट भी सेम रहेगी लाइक टीडीएस वाले की। टीडीएस वाले की क्या थी, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसकी भी क्या रहने वाली है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट आती है हमारी जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C, ठीक है। और भी हमारे पास रिटर्न्स हैं लाइक जीएसटीआर 11 भी है हमारे पास, ठीक है। तो पहले जीएसटीआर 9 की बात कर लेते हैं हम। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर को जो है फाइल करनी पड़ती है सारे साल की, पूरे साल की। वैसे तो आप मंथली फाइल करते हो, बट सारे साल का जो डेटा है वो ऑटो फेच वो कर लेता है सिस्टम, बट आपको पूरी वो डिटेल्स देनी होती है। उसकी ड्यू डेट क्या रहती है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट FY, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सपोज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, खत्म हो गया कब, 31 मार्च को। तो उस साल की जो हमारे पास 31 दिसंबर आएगी नेक्स्ट वाली, है ना, तो तब उससे पहले पहले हमको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, एक एनुअल रिटर्न है। जीएसटीआर 9C क्या होता है, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होती है जो कि डेट उसकी सेम रहती है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं। बट कुछ केसेस में, ठीक है, ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ये फाइल करना जरूरी हो जाता है। वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किनको ये जरूरी है जीएसटीआर 9 फाइल करना। ये क्या होता है कि एक ऑडिटेड आप स्टेटमेंट लगाते हो लाइक थ्रू सीए और सीएमए, कि वो आपने साइन करके सर्टिफाइड करके आपको देता है कि इसने जो जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल की है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये इसके जो अकाउंट्स है वो क्या है, सारे सही हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। तो वो सर्टिफाई करके देगा। आजकल वो इतना जो है मैंडेटरी नहीं है कि सीए से आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, वो आप खुद सर्टिफाई करके भी दे सकते हो कि मैंने जो जीएसटीआर 9 में इंफॉर्मेशन दी है दैट इज एक्यूरेट, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी। तो वो आप खुद भी सर्टिफाई करके दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी जीएसटीआर 11, वो क्या होती है, यूआईएन होल्डर, जो कि हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ये हमारी जो फॉरेन के डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, तो उनको ये फाइल करनी होती है सो दैट वो जो अपना आईटीसी है वो क्लेम कर सके, ठीक है। वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो हमारे फॉरेन एम्बेसीज हैं, हमारे डिप्लोमेट्स रहते हैं यहाँ पे फॉरेन के, तो उनके लिए ये जीएसटीआर 11 जो है फाइल किया जाता है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन की कौन कौन सी जो रिटर्न्स है वो फाइल की जाती हैं इंडिया में और क्या क्या उनकी ड्यू डेट्स है। हाँ हाँ।